दोस्तों, एस.सी. गुप्ता सर के बुक के डे 38 में आपका स्वागत है। हवा को थोड़ा मैनेज कीजिएगा, एक दो दिन की बातें फिर टल जाएगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हैव हैज हैड की आगे की बातें। देखिए, जो वर्ब है एक्सपेक्ट, होप, विश, वांट, इसके साथ अगर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास करके हैड का इस्तेमाल करने का बाद ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो उस स्थिति में जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है तो दोस्तों उसमें हम अपनी पास्ट की इच्छा बताने के लिए करते हैं जो पूरी नहीं हुई है। जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं, जैसे हम बोलते हैं आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास IAS, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आशा लगाया था कि मैं IAS पास कर जाता, लेकिन मैं पास नहीं कर पाया। तो हैड के बाद अगर हम कोई भी वर्ब लेते हैं जैसे एक्सपेक्ट, होप, विश, वांट जो यहाँ दिया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये पास्ट की एबिलिटी के बारे में चर्चा करेगा, जो चीज़ मेरे पास क्षमता था लेकिन हम कर नहीं पाए। जैसे आई हैड होप टू मीट हर इन द पार्टी। ठीक है, तो मैंने होप किया था कि मैं उससे पार्टी में मिल पाऊंगा, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। हैव या हैड के साथ हैड का प्रयोग देखने को मिलता है कई बार हम लोगों को। जैसे अगर आप देखते हैं हैव या हैज लगा है और उसके बाद हैड का प्रयोग हम करते हैं, तो दोस्तों यहाँ ऐसा क्यों किया जाता है। जैसे आई हैव हैड माई लंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, देखिए समझिएगा मेरी बात। जब हम ये बोलते हैं आई हैव हैड माई लंच, तो उस स्थिति में दोस्तों हम जो है हैव को टैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? टैग के रूप में, कि मतलब मैंने अपना लंच ले लिया था, जैसे या ले लिया है। ही हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हैड का इस्तेमाल हमने टेकन के रूप में किया है। V3 जैसे टैग टू को टेकन होता है, तो यहाँ पर भी हैड का जो V3 होता है, हैव का जो V3 होता है या हैज का वो हैड होता है। ठीक है, क्लियर बात दोस्तों। देखिए आप जो है हैव, हैज या हैड के साथ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए आप कह देंगे आई हैव ए पेन, आई हैव नो पेन, या आई डोंट हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास कलम नहीं है। क्या मेरे पास एक कलम है, तो हैव हैज पहले आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हैज का भी इस्तेमाल देखिए, सी हैज अ कार, हैज सी नो कार। ओके, आई सी हैज नो कार या सी डजंट हैव ए कार, दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है, देखिए एक बात और ध्यान से समझिएगा कि हैव का जो प्रयोग है दोस्तों, इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हैव का अर्थ एक्सपीरियंस हो या एंजॉय या टैग से हो तो प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, हैव को हम जो है हैविंग नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन दोस्तों अगर इसी हैव का जो सेंस बनता है वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने की सेंस बनता है, या किसी चीज़ को एंजॉय करने की सेंस बनता है, या किसी चीज़ को टैग करने की सेंस बनता है, ठीक है, लेने की सेंस बनता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम कर सकते हैं। अगर यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल में पहला है दे आर हैविंग अ पार्टी, तो यहाँ पर हैव का मतलब क्या हुआ कि वो इंजॉय कर रहे, दे आर इंजॉइंग अ पार्टी। ठीक है, क्लियर है बात। तो हैव का आप इस्तेमाल हैविंग कब कर सकते हैं, समझिए तीन स्थिति में, एक तो टैग, दूसरा एक्सपीरियंस और तीसरा एंजॉय के सेंस में। जैसे देखिए अगला है आई एम हैविंग अ डिफरेंट टाइम नाउ अ डेज। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर हैविंग का सेंस क्या निकला कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अलग सा समय। और सारी स्थिति में आप देखिए सबको आप जो है मेन वर्ब रूप में इस्तेमाल करें, हेल्पिंग वर्ब रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हैविंग जैसे है। और यहाँ पर हम ना कह सकते हैं कि जर्न बना रहे हैं सबको, राइट, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपको याद रहेगा हैव में हैविंग कब लगाएंगे, जब किसी चीज़ को टैग करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं या एंजॉय करते हैं। जैसे सी इज़ हैविंग ए नाइस टाइम विथ हर हस्बैंड, तो वो अपने हस्बैंड के साथ एक्सपीरियंस करेगा, अच्छा टाइम इंजॉय करे अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, अगला दोस्तों है हैड बेटर। क्या दोस्तों, हैड बेटर। देखिए बाहर का कुछ जो साउंड आ रहा है दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हवा चल रहा है, मैं नीचे रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता, तो इसीलिए मैं ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखिए हैड बेटर का इस्तेमाल हम कब करते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस समझिए, आई हैड बेटर टॉक हिम एट वंस। ठीक है, मतलब कि हमें उससे अभी यही अच्छा समय जो बात कर लेना चाहिए। जब किसी चीज़ को हम बेटर लगाते हैं, ठीक है, तो उससे बेटर टाइम दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए आई हैड बेटर टॉक हिम एट वंस, इसका मतलब हुआ कि ये एक अच्छा समय है, अच्छा टाइम है, या अच्छा काम है करने को। ठीक है, उसके बाद यू हैड बेटर नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है, मतलब तुमको ये अच्छा समय है कि ट्रेन मिस नहीं करोगे, अगर मिस करोगे तो तुम अनवाइज होगे, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे
ठीक है। या एक एग्जाम्पल और देखिए, यू हैड बेटर गो, तो ये अभी बढ़िया बढ़िया समय कि तुम जा सकते हो, या तुमको एडवाइस किया जाता कि तुम चले जाओ। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे एक्चुअली वर्ब टू डू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।